नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। साथियों, मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब हम चर्चा करते हैं मूलांक 2 वालों का मूलांक 8 वालों के साथ में कैसा रिश्ता रहता है। क्या इन लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन विषयों में सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सा ऐसा कार्य करना चाहिए जिस कार्य को करने से इनका जीवन सुखमय में तब्दील हो और आगे बढ़ोतरी की ओर बढ़े। मूलांक 2 वाले व्यक्ति जिसका अधिपति चंद्र ग्रह करता है, ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं, मानसिक रूप से लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, एक दूसरे की स्वाभाविक प्रतिष्ठा को देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वहीं मूलांक 8 वाले जिसका प्रतिनिधित्व शनि करता है, शनि ग्रह उग्र स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, स्वर्ग थोड़ा सा उग्र होता है, निपुण होते हैं अपने कार्य में, किसी भी चीज को बारीकी के साथ करने की कोशिश करते हैं, नए नए रास्ते खोजने की कोशिश करते हैं। साथ में यदि इन दोनों का तालमेल बैठता है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक बोर्ड मैपिंग अच्छी बैठ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेशन करके किसी काम को अच्छे बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि इसको आप रिलेशनशिप और शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से या पारिवारिक गृहस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का ज़्यादा सामना ऐसे व्यक्ति विशेष को करना पड़ता है, क्योंकि एक का स्वभाव हर चीज में डांट लगा देना, चीजों को स्लो मूविंग तरीके से करने की कोशिश करना, नीरसता भरी बातें करना, एक दूसरे के बारे में सम्मान वाली प्रतिष्ठा ना देखना, साथ ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, समय समय पर दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा करना या मतभेद करना, इस प्रकार की नेगेटिविटी का ज्यादा सामना करना पड़ता है, जिससे दोनों के मन एक दूसरे के प्रति हीन भावना या नेगेटिव विचारों से ज्यादा बढ़ जाते हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों के साथ में किसी का रिश्ता या किसी का संबंध जुड़ता है और वह व्यक्ति एक दूसरे का सही ढंग से साथ ना दें या सही ढंग से सम्मान ना करें, तो ये व्यक्ति एक दूसरे के प्रति नेगेटिव जोन में चले जाते हैं और एक दूसरे का कोई भी अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश नहीं कर पाते। इससे इनके जो रास्ते होते हैं वह धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और इनके विचार एक दूसरे के प्रति नेगेटिव तब्दील में बदल जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं ये सलाह दूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को एक दूसरे के सम्मान का तो विशेषता ध्यान देना होगा, साथ ही एक दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। कोई भी कार्य करें तो उसको इस प्रकार से करने की कोशिश करें कि जिससे दूसरे की भावना को नुकसान ना हो, दूसरे को ये फील ना हो कि भाई मैंने ये इसके नीचा दिखाने के लिए किया है, मैंने उसके अच्छाई के लिए किया है। साथ ही क्वालिटी टाइम दोनों एक दूसरे के साथ में स्पेंड करें। एक इमोशनल है, एक उग्र है, तो जब एक को गुस्सा आए तो दूसरे को शांत रहना होगा, दूसरे को उसकी भावना उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। साथ ही जब ठंडा स्वभाव हो तब दोनों एक दूसरे को बताएं। किसी भी बात को यदि आप एक दूसरे को एकांत में कहते हैं तो वह सलाह बन जाती है, और वही बात यदि आप सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के बीच में कहते हैं तो वो एक अपमान बन जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखकर यदि आप कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आप दोनों मिलकर एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपका जीवन सुचारू रूप से एक अच्छी प्रवृत्ति की ओर बढ़ेगा। यदि आप नित्य प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, शनिवार के दिन दोनों शनि चालीसा पढ़ते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं, शनिदेव को सरसों का तेल, उड़द, तिल चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो आपका
कल्याण होगा, आपको नए नए रास्ते, नए नए अवसर प्राप्त होंगे और आपकी मनोकामना भावना भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो ये था साथियों मूलांक 2 वालों का मूलांक 8 वालों के साथ में रिश्ता। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।